बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर और मरूफ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं कैसे हैं आसिम भाई। अल्लाह का बड़ा करम है मलिक साहब। मलिक साहब, आज मैं आगाज करूंगा अपने हवाले से की गई एक पेशन गोई के ऊपर। और एक और पेशन गोई है जो कि आपने की थी, वो आपने जबरदस्त, वो भी तकरीबन पूरी हो चुकी है। लेकिन मेरी वाली ये पेशन गोई है, उससे मैं आगाज इसलिए करूंगा कि मैं भूल गया बताना। आपने मेरे हवाले से कहा था, ये ऑन रिकॉर्ड भी है, लोगों के सामने ही कहा था आपने, और मुझे पर्सनली भी कहा था कि एक नई शुरुआत होगी आपकी। तो मैं भूल गया सीरियसली। और मैं, हालांकि यूट्यूब पे तकरीबन 3 साल का अरसा तकरीबन हो चुका है, मैं अपना आसिम सीरीज का चैनल चला रहा हूँ। लेकिन 3 साल में कभी भी मैंने नए चैनल के आगाज का सोचा नहीं था। एक बैकअप चैनल होना चाहिए। तो मैंने, आपने जब कहा कि आप एक नई शुरुआत करेंगे, तो मैंने एक नए चैनल की शुरुआत की है। पब्लिक पहले भी जानती है, हमने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, एस्ट्रो पॉलिटिक्स विद आसिम, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जाएं, डेफिनेटली मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको सपोर्ट करें, दोस्तों में शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें। और वो हमारा इसलिए होगा कि उस पर हम लाइव भी आएंगे। तो मलिक साहब, आपकी पेशेंट कोई दुरुस्त साबित हुई, हैट्स ऑफ के आपने कहा, और मुझे एक इंकरेजमेंट भी मिली बाद में कि मुझे करना चाहिए, और पेशेंट को भी दुरुस्त साबित हुई। अब मैं थैंक बात यू। करता हूँ, जी। अब मलिक साहब मैं बात करता हूँ आपकी एक और पेशेंट गोई के हवाले से। आप हम्म। 2 महीने से तकरीबन कहते चले जा रहे हैं, जो कि मुझे लग नहीं रहा था, लेकिन अब आज जो मैंने एक खबर पढ़ी है भारतीय आर्मी चीफ की और फिजाइया के उनके सरबरा की, उससे लग रहा है कि आपकी पेशेंट गोई किसी हद तक दुरुस्त होने जा रही है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत के आर्मी चीफ जनरल जो हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर मौजूद रहना चाहता है तो दहशतगर्दी की हिमायत रोक दे। पाकिस्तान पर उन्होंने एक तरह से इल्जाम लगाया है, जबकि पाकिस्तान नहीं, हम तो इंडिया की तरफ से दहशतगर्दी होती है। भारतीय आर्मी चीफ ने राजस्थान में फौजियों से खिताब में यह भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में उनकी फौज ने जिस जब्त का मुजाहरा किया वो आइंदा नहीं किया जाएगा। यानी वो एक थ्रेट दे रहे हैं पाकिस्तान आर्मी को, हालांकि उनको देनी नहीं चाहिए, पिछली जंग में उन्होंने अपना हाल देख लिया है। और उन्होंने भारतीय फौजियों को किसी भी एक्शन के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी है। यानी कि कोई एक्शन हो सकता है जिसके लिए हिदायत भी कर दी है। और दूसरी जानिब भारतीय फिजाइया के सरबराह हैं, प्रीत सिंह नाम है उनका गालिबन। उन्होंने भी कहा है कि बगैर किसी सबूत के दावा किया है कि उन्होंने पाकिस्तान के कुछ तैयारे गिराए थे, जबकि उल्टा पाकिस्तान की दुनिया हिमायत करती है। अमेरिका के सदर ने भी कहा कि हमने उनके 6 तैयारे गिरा दिए हैं। तो उन्होंने भी इस हवाले से कहा है कि आइंदा हम किसी भी तरह का लिहाज नहीं करेंगे, और फौज को उन्होंने अलर्ट रहने का कह दिया है। आप ये पेशे को मुसलसल करते चले जा रहे हैं। लोग जानते हैं कि पाक भारत जंग का खतरा है, भारत की तरफ से कोई शरारत हो सकती है। और हमें ऐसा लगता था कि शायद अभी सिलसिला खत्म हो गया है, लेकिन इस तरह का स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऐसे वक्त में। क्या लगता है आपको कि भारत दोबारा से कोई इस तरह की पहल कर सकता है? देखें, वैसे तो इसके ऊपर बहुत से लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज किया हुआ ऑलरेडी कि सितंबर गुजर गया कुछ नहीं हुआ, तो मैं तो शुक्र कर बिल्कुल। रहा हूँ। और मैं बोलता भी हूँ कि अल्लाह करे ऐसा ना हो, क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि शायद आतिशफशा जो है वो आतिशबाजी होने वाली है और उसका फन करेंगे। और आपने इस चीज को एक्सपीरियंस किया है। आसिम भाई, आप अच्छी तरह से याद होगा जब वो लाहौर में ऐसे मामला हो रहे थे, तो बिल्कुल। मामलात जिंदगी और सब चीजों के अंदर ये कुछ भी नहीं था, ये ट्रेलर था। और मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो बहुत नुकसान हो, बहुत नुकसान होगा। अल्लाह करे इन चीजों से हम दूर ही रहें। और इसी वजह से मैंने अभी ये बोलना भी बंद कर दिया कि ऐसा हो जाएगा। हालात बहुत करीब हैं। ऐसी कोई एक शरारत जो है आपको डेफिनेटली नजर आ जाएगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी सितारों में देख चुका हूं जो 16 अक्टूबर से चेंजेस आएंगी, उसमें ये मसले सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के नहीं, पूरी दुनिया में आपको नए महाज खोलते हुए दिख रहे हैं। और दिखेंगे भी सही। अभी दिख रहे नहीं होंगे, शायद हो रहा होगा बहुत कुछ, क्योंकि आजकल की मीडिया जो है बहुत कुछ उनको दबाना रखना है, रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत कुछ होने के बाद सामने आता है। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत कुछ चल रहा है ऑलरेडी पाकिस्तान का। अगर आप देखेंगे तो ये जो प्रॉक्सी वॉर है ये भी ऑलरेडी पाकिस्तान इंडिया की ही है, कोई और नहीं है। इसके पीछे कोई और नहीं है, इंडिया ही है। तो ये चीजें अभी मजीद मजीद जो है शिद्दत इख्तियार करती जाएंगी आपके सामने, जब तक हम नवंबर क्रॉस नहीं कर लेते हैं।
मेरी नजर में ये मामला मजीद खराब रहेंगे। और अल्लाह ना करे कोई भी एक शरारत जो है, एक चिंगारी जिसको कहा जाए, बहुत कुछ बदल सकती है, पाकिस्तान का भी और इंडिया का। इंडिया के लिए मैं स्पेसिफिकली एक बात कहना चाहूंगा। इंडिया इस फेज में है कि उसको हर जगह अभी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। और जैसे वो बोलते हैं कि पागल हाथी, वो उसकी जो मिसाल है ना वैसी हुई भी है कि वो पूरे जंगल को भी तबाह करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उनकी जो दशा चली है मार्स की, वो इसी तरह से ही है। और वो सब जगह डिस्टरबेंस फैलाएगी, चाहे उनके फॉरेन अफेयर हो, पॉलिटिक्स हो, लोग हो, फाइनेंसेस हो, हर जगह उनको चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। तो ये चीजें मुझे बहुत क्लियरली दिख रही हैं। अलबत्ता मैंने इनको जरा कम बोलना कर दिया है, छोड़ दिया है, क्योंकि ये बोलने से एक तो पैनिक होते हैं लोग, और लोगों को यही होता है कि आज बोला है तो आज के आज ही इसका रिजल्ट है। देखें, अगर एस्ट्रोलॉजी में 60 to 70% किसी की प्रेडिक्शन पूरी हो रही है, तो आप उसको बहुत बड़ा लेवल बोल सकते हैं। उसकी वजह यह है कि ये गैप का इल्म नहीं है, कैलकुलेशन का इल्म है। तो कैलकुलेशन जो होती है, कैलकुलेशन में मिस्टेक्स होती हैं। और कोई फरिश्ता तो है नहीं यहाँ पे कि जो वो बोले और वो वैसे ही चीजें हों। तो ये गैब का इल्म नहीं है, प्लीज इसको क्लियर करें, इसको समझें, इसको उतना ही महदूद रखें। इसमें गलती होना बहुत अच्छी बात है। अगर ये आपको गलतियां दिखाती है तो उससे ये होता है कि हम इंसान हैं। अगर ये गलतियां ना दिखाएं और चीजें वैसे ही होना शुरू हो जाए जैसे वो प्रिडिक्ट हो, तो वो फिर नाउजुबिल्ला बहुत अलग ही लेवल पे पहुंच जाता है इंसान। और इसीलिए मैं कहता हूं कि इंसान अगर गलतियां करता रहेगा तो वो जमीन पे रहेगा। वरना एक तो उसकी आंखें भी ऊपर हो जाती हैं और उसका गरूर बढ़ जाता है, और सब कुछ चला जाता है इंसान के हाथ से। इसीलिए अगर गलत होती हैं तो मैं खुश होता हूँ, क्योंकि इससे मुझे दो चीजें मिलती है। एक तो मोटिवेशन, और दूसरी बात यह है कि आपको रिसर्च करने का मौका मिल जाता है कि ऐसी क्या मिस्टेक हो रही है कि ये चीज वैसे इम्प्लीमेंट नहीं हो। तो इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है, एस्ट्रोलॉजी एक लिमिट तक ही काम करती है। अगर आप ये बोलें कि आज मैं जो बोलूं वही कल हो, तो आप फिर गलत जगह पे इसको लेके जा रहे हैं और इसको गलत जगह पे ज्वाइन कर रहे हैं। ये कैलकुलेशन का इल्म है, कैलकुलेशन तक रहना मलिक साहब बिल्कुल ठीक है, और आपकी यही जो इनकिसारी है ना और आजिजी, इसी पर हम आपको बहुत पसंद करते हैं, और हमारे देखने वाले भी पसंद करते हैं, है। आपके बहुत लिए शुक्रिया। मैसेजेस भी करते हैं। और आपकी जहां तक बात है पेशन गोइयों की, तो जो हमें देख रहे हैं बहुत अरसे से, तो आपने, मैं इसमें कोई मुबालगा राय से काम नहीं लूंगा, आपने बहुत ऐसी सारी पेशन गोइयां कर रखी हैं जो कि मैं समझता हूँ बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई हैं। आपने जंगों के दिनों में जो पेशन गोइयां की, हम आपके साथ पाकिस्तान, जब ईरान की और इसराइल की जंग थी उस वक्त से आपके साथ हैं, और उसके बाद से लेकर आपने जब सैलाब के हवाले से और कुदरती आफात के हवाले से आपने पेशन गोइयां की, वो ऑन रिकॉर्ड हैं, दुरुस्त रही। और आपने हुकूमत को भी आगाह किया था कि इकदाम करे, लेकिन हमने देखा नहीं किया, और जानी और माली नुकसान हुआ। आपने कहा था कि ये बारिशों का सिलसिला जो है वो सितंबर का पूरा महीना निकल जाएगा, तो हमने देखा कि अगस्त में, हमने सब जब सोचा ये था कि अगस्त तक खत्म हो जाता है स्पेल, लेकिन हमने जी। देखा 10वां 11वां 12वां और स्पेल पे स्पेल आते रहे। आपने कहा अभी और आएंगे। तो वो सारी बातें दुरुस्त साबित हुई हैं। तो हम तो आपके कदरदान हैं और हमारे देखने वाले भी हैं। लेकिन बहुत अब मैं शुक्रिया। आपसे एक सवाल और ये करना चाहता हूं कि मलिक साहब, जो इससे पहले पाक भारत जो एक जंग हुई थी, तो उसमें जो है मामला काफी आगे तक चले गए थे, और खबरें ये आ रही थी, हम आपसे उस वक्त बात भी नहीं कर सके, कि न्यूक्लियर तक जाने की बात हो गई थी, कि जी। न्यूक्लियर अटैक हो सकता है। और ये खबरें आ रही थी कि शायद कहीं पर जी ताबकारी के साथ देखे जा रहे हैं, कुछ हो रहा है, कोई प्लानिंग हो रही है, कोई न्यूक्लियर हमला हो सकता है। अमेरिका शामिल हो गया, अमेरिका के सदर का बयान आ गया कि मैं नहीं, अगर आते इस जंग में तो लाखों लोग मारे जाते। तो आपको क्या लगता है, अगर अब इस बार, और पाकिस्तान ने बड़ा तहम्मुल का मुजाहरा किया इसमें, मैं इस बात की पाकिस्तानी हुकूमत को, हमारी अफवाज पाकिस्तान को क्रेडिट देता हूँ, कि वो कह रहे हैं कि हम तो 10 जहाज भी गिरा देते, लेकिन हमने इसलिए नहीं गिराया कि जंग और फैलती। डेफिनेटली अच्छा काम किया। दुश्मन बेशक है, लेकिन दुश्मन का इतना नुकसान किया है कि वो कम से कम, उसको हमने कहा कि अपने हदूद में रहो, हमारे हद में आने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा हमने अपना किरदार अदा किया। लेकिन इस बार अगर उन्होंने जो ऐसा कहा है कि हम पहले से बढ़ के करेंगे, तो डेफिनेटली पाकिस्तान भी फिर पहले से बढ़ के ही जवाब देगा। तो आपको क्या लगता है, इस बार अगर कुछ होता है तो वो ज्यादा खतरनाक होगा पहले से,
या मामलात सिर्फ छोटे मोटे होंगे और उसकी हद तक ही खत्म हो जाएंगे? देखिए, इस बार अगर होगा तो जंग तवील भी होगी और नुकसान भी बहुत ज्यादा होगा। दो रीजन है। सैटर्न रेट्रोग्रेड जब भी होता है वो जमीन पे असरात ज्यादा देता है। नंबर टू, जुपिटर अपने ही साइन में एक ट्राइन बनाएगा सैटर्न के साथ, जिसकी वजह से इन चीजों में शिद्दत ज्यादा बढ़ती हुई दिखेगी। तो कहने का मकसद ये है कि चीजें इस दफा ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होंगी, पहले से ज्यादा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं अपनी पेशेंट गोई के बाद, अल्लाह करे ये पूरी ना हो। क्योंकि ये पेशेंट गोई तबाही दिखा रही है। कोई अच्छी चीजें होती तो मैं भी बोलता कि मैं व्यूअर से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि दुआ करें। मैं तो बोलता हूँ खुद ही कि ये पेशेंट गोई पूरी ना हो तो उसी में सबकी बेहतरी। बिल्कुल ठीक है। भाई साहब, कुछ सवालात ले लेता हूँ मैं लोगों के। जी। मेरे बेटे का नाम मोहम्मद उमर फारूक है। तारीख पैदाइश यकम मई 1998 है। नौकरी कब मिलेगी? इनके लिए कोशिश यही है कि ये साल में कुछ कर लें, वरना अगले साल से इनकी मेहनत भी डबल होगी, नौकरी तो मिल जाएगी और इनको रिवॉर्ड थोड़ा कम मिलेगा, तो ये परेशान होकर कोशिश करें, मिल जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक साहब हैं, उनके बेटे का उनका नाम जैन है। जैन साहब हैं, 11/7/2000 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। तो उनका हम्म। सवाल ये है कि आपने बताया था कि टफ टाइम बताया था आपने कि टफ टाइम अभी है, तो वो पूछ रहे हैं कि आप ये बता दें काइंडली कि टफ टाइम कब तक रहेगा। 2 साल और लगेंगे तकरीबन। अगले साल से बेहतरी आएगी, लेकिन इतनी नहीं कि आप पूरा रिकवर हो जाएं, लेकिन 2027 से इंशाल्लाह चेंज हो जाएंगी चीजें। बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद सिद्दीक साहब हैं, 19/6/1979 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। अ, इंडिया से इन्होंने सवाल भेजा है। माली हालात कब तक ठीक होंगे और हिजरत करना वो चाहते हैं गालिबन, तो उसके हवाले से पूछ रहे हैं। हिजरत अभी नहीं करें आप, 1 साल वेट करें, सही हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। नदीम अली हैं, 27/10/1972। जॉब के हवाले से काफी मुश्किलात का सामना है, बताएं कब तक खत्म हो सकता है? यार आप बहुत सेंसिटिव हैं, आप इस चक्कर में जरा ध्यान रखिएगा अपना। 2026 में बहुत नई बिगनिंग होगी तो सब चीजें बेहतर हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। शाजिया साहिबा हैं, 10/1/1975। माली हालात के हवाले से काफी परेशानी है, उसके बारे में बता दें। जिंदगी तो इन्होंने अच्छी गुजारी है, हाँ जी, माली हालात की तरफ थोड़ी है, लेकिन अगला साल और भी टफ है, तो बी केयरफुल। मोहम्मद फैजान है, 19 नवंबर 1992। फिनलैंड में ये होते हैं। जॉब कब तक हो जाएगी? गुस्से पे ध्यान दें सर, आपकी जिंदगी में बहुत गलत फैसले होंगे अगर आप गुस्से पे ध्यान नहीं देंगे। टाइम लगेगा, बिल्कुल। नवंबर के बाद इंशाल्लाह हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। सादिक महमूद हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 10/5/1992 है। कह रहे हैं कि एक जॉब हो चुकी थी, वो खत्म हो गई, अब दूसरी जॉब की कोशिशें कर रहा हूँ, कब तक हो सकती है? कोशिश करें, जरा मसले आएंगे, होनी चाहिए, जल्दी हो जाएगी। अली सलमान नाम है, 2/7/1999। वो कह रहे हैं कि तालीम के लिए शायद वो बाहर जाना चाहते हैं। पिछले 2 साल से कोशिश कर रहे हैं लेकिन कामयाबी नहीं हो रही, कब तक कामयाबी के इम्कानात हैं? बहुत ज्यादा कोशिश करें, ये आखिरी साल है, अगर आप नहीं कर पाए तो फिर आपका बाहर जाना जरा मुश्किल हो जाएगा। कोशिश करें इसी साल और अगले साल के जून से पहले, इंशाल्लाह रिजल्ट मिलेगा। इंशाल्लाह हमारी भी दुआ है कि जितने भी लोग हैं हमें सवालात भेजते हैं, किसी परेशानी में हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर फरमाए। और हम ये चाहते हैं कि हमारे देखने वाले भी जो हैं वो भी इनके लिए दुआ करें।
हो सकता है किसकी दुआ किसको लग जाए, हम नहीं जानते। इसी तरह हमारी भी कोशिश है कि लोगों की हम मदद करते हैं, लोगों की जितनी सपोर्ट हो सकती है करते हैं। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जब कभी किसी के लिए कोई परेशानी वाला मैसेज आए तो काइंडली उसको उस पर दुआ कर दिया करें, तो शायद अल्लाह की बारगाह में वो कबूल हो जाए। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। माय प्लेजर सर। नाजरीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।